गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रैपिड्स एंड ग्रेविटी फ़िल्टर की एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम ईयर 2000 में 10 मार्क्स में आया हुआ था। यहाँ पर हमें 2 सेट्स ऑफ रैपिड ग्रेविटी फ़िल्टर को डिज़ाइन करना है फॉर ए टाउन ऑफ पॉपुलेशन 50,000, रेट ऑफ सप्लाई 180 लीटर पर डे पर पर्सन गिवन है, यानी कि पर कैपिटा पर डे 180 लीटर वाटर यूज़ होता है इस टाउन के लिए। सो फिल्टर्स कितने आवर वर्क करती है? 5000 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 5000 लीटर पर आवर की वाटर को ट्रीट करने के लिए हमें 1 स्क्वायर मीटर की एरिया चाहिए। कुछ एजम्पशन भी गिवन है, दैट इज़ मैक्सिमम डेली डिमांड इज़ टू बी 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड। ये मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था। अगर आपके पास क्वेश्चन में डेली डिमांड है, एवरेज डेली डिमांड है, इसे मैक्सिमम डेली डिमांड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फिर आपको ये फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ 1.8। सिमिलरली अगर ये एवरेज आवरली डिमांड है, इसे आपको मैक्सिमम आवरली डिमांड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको एक फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.5। अगर ये क्वेश्चन में गिवन भी ना होता तो आप इसे खुद से एज्यूम करते। एज्यूम एनी अदर डेटा इफ़ नेसेसरी, तो वो कौन सी डेटा होगा जो कि हम एज्यूम करेंगे, वो मीनवाइल क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मैं आपको बता दूंगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, किसी भी कन्वेंशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हमें उसकी अप्रोच जानना पड़ता है कि अप्रोच हम कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को। तो देख लेते हैं इसे। सो क्वेश्चन में हमें डिज़ाइन करना है डायमेंशंस को। सो डायमेंशंस जो होते हैं वो हमारे क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्रॉस सेक्शन जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है वो सर्कुलर हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, या फिर रैपिड, या फिर हमारा रेक्टेंगुलर हो सकती है। क्योंकि ये हमारा रैपिड ग्रेविटी फ़िल्टर है, इसलिए इसकी क्रॉस सेक्शन जो होगी वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होगी। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जो है वो लेंथ और विड्थ इन दोनों पे डिपेंड करता है। सो मैं लिख सकती हूँ लेंथ इंटू विड्थ, दैट इज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईच फिल्टर यूनिट। ये इम्पॉर्टेंट है, हम हमेशा ही जो क्रॉस सेक्शन की एरिया है इसे हम ईच फिल्टर यूनिट की एरिया के साथ इक्वल करेंगे, कभी भी टोटल एरिया के साथ इक्वल नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में टोटल एरिया गिवन होगा तो उसे हम नंबर ऑफ़ फिल्टर यूनिट के साथ डिवाइड करके एरिया ऑफ ईच फिल्टर यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँगी इसे, एरिया ऑफ ईच फिल्टर यूनिट is equal to total area upon number of filter units। नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट्स ये क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि हमें 2 सेट्स ऑफ रैपिड ग्रेविटी फ़िल्टर को डिज़ाइन करना है, सो ये 2 हो जाएगा। टोटल एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा। टोटल एरिया के लिए हम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या कहता है? 5000 लीटर पर आवर की वाटर को फ़िल्टर करने के लिए हमें 1 स्क्वायर मीटर की एरिया चाहिए। तो हम देखेंगे कि हमारी टाउन की पॉपुलेशन के हिसाब से कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम ये एरिया फाइंड कर लेंगे। जैसे सपोज़ फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे क्वेश्चन में गिवन है 5000 लीटर पर आवर, इतनी वाटर को फ़िल्टर करने के लिए हमें 1 मीटर स्क्वायर की एरिया चाहिए। सपोज़ हमारा आंसर जो है, जब हमने फाइंड किया, ये 10,000 लीटर पर आवर आया। 10,000 लीटर पर आवर हमें मिला। तो इसके लिए एरिया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम ये टोटल एरिया फाइंड कर देंगे। टोटल एरिया इसे यहाँ पर पुट कर देंगे। इसके साथ जब हम नंबर ऑफ़ फिल्टर यूनिट्स को डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ईच फिल्टर यूनिट आ जाएगा, और यहाँ से हम लेंथ और विड्थ फाइंड करेंगे। लेंथ और विड्थ जो है ये दोनों ही हमारा अननोन है, इसलिए हम क्या करेंगे, किसी एक टर्म को किसी दूसरे टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हम एज्यूम करते हैं रैपिड्स एंड ग्रेविटी फ़िल्टर में लेंथ विल बी इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ विड्थ, तो ये हमारा विड्थ के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। फिर लेंथ के लिए हम लोग 1.5 टाइम्स ऑफ विड्थ की वैल्यू पुट करेंगे और ये लेंथ हमारा आ जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये जो लीटर पर आवर है, कितने लीटर पर आवर एक टाउन के लिए यूज़ होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, पहले हमें वो फाइंड करना पड़ेगा। एक के बाद एक हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन में गिवन है ये रेट ऑफ सप्लाई जो होता है वो 180 लीटर पर डे पर पर्सन होता है, यानी कि 1 पर्सन जो है
वन पर्सन यूज़ करता है 180 लीटर ऑफ वाटर। सो 50,000 पर्सनस ये कितना यूज़ करेंगे, क्योंकि टाउन की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 50,000 गिवन है। ये हो जाएगा हमारा 180 इंटू 50,000। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 9 इंटू 10⁻⁶ लीटर। सो ये हमारा एवरेज डिमांड है, इसे हम मैक्सिमम डिमांड में कन्वर्ट करेंगे। किस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.8 के साथ। सो मैक्सिमम डिमांड कितना हो जाएगा, मैक्सिमम डिमांड विल बी इक्वल टू 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डिमांड, दैट इज 1.8 टाइम्स ऑफ 9 इंटू 10⁻⁶। तो ये आ जाएगा हमारा 16.2 इंटू 10⁻⁶ लीटर। यह आ जाएगा हमारा 16.2 इंटू 10⁻⁶ लीटर। सो ये वाटर जो है ये हमें पर डे में प्रोवाइड करना है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 24 आवर में मुझे प्रोवाइड करना होगा 16.2 इंटू 10⁻⁶ लीटर। लेकिन मुझे चाहिए लीटर पर आवर में, क्योंकि जो मैंने आपको अप्रोच समझाया था इसमें मैंने क्या लिखा था, मुझे लीटर पर आवर में चाहिए कितना वाटर यूज़ होगा, इसलिए मैं 1 आवर के लिए फाइंड कर लूँगी। 1 आवर के लिए कितना हो जाएगा, 16.2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 24। ये हो जाएगा हमारा 675 इंटू 10⁻³ लीटर ऑफ वाटर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वाटर डिमांड जो होगा, वाटर डिमांड पर आवर ये हो जाएगा 675 इंटू 10⁻³ लीटर। सो एज पर क्वेश्चन 5000 लीटर पर आवर के लिए हमें 1 मीटर स्क्वायर की एरिया चाहिए। तो ये 675 इंटू 10⁻³ लीटर पर आवर के लिए हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा। पहले हम 1 के लिए फाइंड करेंगे। अगर 5000 के लिए 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 लीटर पर आवर के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5000 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली 675 इंटू 10⁻³ लीटर पर आवर के लिए ये हो जाएगा 1/5000 इंटू 675 इंटू 10⁻³। तो ये एरिया हमारा आ जाएगा 135 मीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल एरिया है, हमें एरिया ऑफ ईच फिल्टर यूनिट चाहिए। तो एरिया ऑफ ईच फिल्टर यूनिट कैसा आएगा, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा टोटल एरिया दैट इज 135 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट्स 2 है, तो 135/2 ये हो जाएगा हमारा 67.5। तो ईच एरिया जो होगा, ईच फिल्टर का एरिया वो हो जाएगा 67.5 मीटर स्क्वायर। अब इसे हम इक्वल कर देंगे एरिया ऑफ रैपिड ग्रेविटी फिल्टर के साथ। तो इसकी जो क्रॉस सेक्शन होती है रैपिड ग्रेविटी फिल्टर की वो रेक्टेंगुलर होती है, इसलिए एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ विच इज़ इक्वल टू 67.5। सो लेंथ को मैं कन्वर्ट कर दूंगी इन टर्म्स ऑफ विड्थ। लेंथ की जगह पर मैं पुट करूंगी 1.5 टाइम्स ऑफ विड्थ इंटू विड्थ विल बी इक्वल टू 67.5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा विड्थ आ जाएगा 67.5 अपॉन 1.5। तो यहाँ से विड्थ कितना हो जाएगा, √ओवर 67.5 अपॉन 1.5। तो बी आ जाएगा हमारा 6.71 मीटर। विड्थ आ गया। अब यहाँ से हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ विड्थ दैट इज़ 1.5 टाइम्स ऑफ 6.71। ये हो जाएगा हमारा
10.065 मीटर। तो इस तरीके से हमने ये जो डायमेंशन था इसे डिज़ाइन कर लिया। लेंथ जो होगा रैपिड ग्रेविटी फ़िल्टर की एक एक सेट की, ये हो जाएगा 10.065 मीटर, या फिर आप इसे 10 मीटर भी कह सकते हो, और विड्थ जो होगा वो हो जाएगा 6.71 मीटर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू।